जब तक ऐसे करता रहता हूँ तब तक बहुत लगती है। आज फेंक दिया मैंने सब। आइए आइए आइए। एक ये बाद में आप लोग अपनी कॉपी भी ले जाना और देख लेना इनमें कहाँ क्या कमी रही है। अनेकांत जी भी देंगे शायद आपको अपनी कॉपियाँ, तो दोनों ही ले जाना। एक ये है और बच जाए ना जो वापस कर देना, कभी ऐसा ना हो खो जाए। देख लो, यहाँ सब है नहीं ना अभी, सब आ जाए तब ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो कमरे से ले लेना। हाँ क्लास के, हाँ अभी देखने में लग जाओगे, यही बात थी मेरे मन में। हाँ अच्छा लिखा है, अच्छा लिखा है। देखो 95% लोगों ने तो बहुत ही अच्छा लिखा है, लेकिन 5% लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने, है ना, कुछ मुख्य बातें ही गलत होती है ना, तब थोड़ा सा दुख होता है। कुछ लोगों ने दो तीन लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही कमज़ोर लिखा है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और बाकी ने क्या हो रहा है, कभी कभी एक कॉमन मिस्टेक मैंने ये नोट की है कि जैसे प्रश्न में था क्रमशः लिखो, 7 नयों के नाम क्रमशः लिखो, तो 7 नयों के नाम लिख दिए, लेकिन वो क्रमशः लिखने का ही तो महत्व था। 5 इंद्रियों के नाम भी, है ना, 1-2 लोगों ने गलत लिख दिए। तो मैंने कहा, मैंने इतना ठोक ठोक के समझाया कि 5 इंद्रियों के नाम का ये क्रम है, वो क्रम का कुछ महत्व है। उसमें 5 इंद्रियां गिना दोगे, ये पूछने का मतलब ही नहीं था, कौन नहीं बताएगा, लेकिन क्रमशः बताना। और एक गलती क्या, इंद्रियों के नाम अलग हैं, इंद्रिय विषयों के नाम अलग है। अब जैसे स्पर्श, स्पर्श इंद्रिय का नाम नहीं है, विषय का नाम। स्पर्शन, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, ये 5 इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के नाम हैं। तो जो इंद्रियों का नाम हो उसको इंद्रिय का नाम लिखो, विषय का नाम अलग है, ये समय। जैसे रस नाम की कोई इंद्रिय नहीं है, लोगों ने रस लिख दिया, हालांकि हमने नंबर नहीं काटे हैं, रस लिख दिया तो भी हम समझ गए कि रस माने रसना कहना चाहते हैं, लेकिन रस अलग बात है, रसना अलग बात है। तो एक ये गलती हुई। एक जैसे है ना, ये औदैहिक को कोई औदारिक लिख रहा था, औदैहिक और औदारिक में बहुत कई लोगों ने भ्रम किया है। औदैहिक औदारिक वो ठीक होना चाहिए। किसी ने ये जो मंगलाचरण का श्लोक लिखा है, इसमें अशुद्धियाँ कर दी है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम, ये तो बिल्कुल नमोकार मंत्र जैसा शुद्ध होना चाहिए, उसमें अशुद्धियाँ नहीं आनी चाहिए। वंदे तद्गुण लब्धये को बहुत लोगों ने गलत लिखा है। अच्छा, एक कॉमन मिस्टेक ये हुई है कि कुछ लोगों ने छोटे प्रश्नों को बहुत विस्तार कर दिया है, और इससे उनको लास्ट में जा कर के समय नहीं समझ में आ रहा था कि ये विद्वान परीक्षार्थी है, लेकिन हुआ क्या कि अंत में जाकर देखा तो बड़ा प्रश्न गायब। अरे मैंने कहा ये क्या हो गया, मैंने कहा अरे ये गड़बड़ हो गई है, पहले समय खा गया सारा। तो वो देखना, समय प्रबंधन भी एक गलती हुई है, उसमें भी थोड़ी। एक जैसे छोटी छोटी बातें ऐसे ही बता रहा हूँ, जैसे उत्पाद व द्रव्य का उदाहरण है, नंबर नहीं कटे हैं पर मामूली मामूली बात है। अब जैसे एक ने कहा अंगूठी तोड़ी हार बनाया, वो नहीं बन सकता। तो अंगूठी से हार कैसे बन जाएगा भाई? अंगूठी का नहीं, अंगूठी का कुंडल बनवा दो, कुछ नथ बनवा दो, कुछ तो दे। मन छोटी चीज का बड़ा थोड़ा सा कॉमन, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ उदाहरण में भी थोड़ा सा कुछ बातें थोड़ी सी, हाँ हाँ हाँ, नहीं वो चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज किया जा सके तो कर लेना चाहिए। चलो एक, अच्छा और 1-2 बातें इम्पोर्टेंट सुनो। 1-2-3 लोगों ने ये प्रश्न पूछा है
कि मैंने पिछली बार कहा था कि स्वर्ग से दुर्गति होती है, स्वर्ग से आते हैं तो फिर उससे आगे का भी सोचो, नियम से दुर्गति में जाते हैं। तो हो सकता है मेरे कहने में समझने में कहीं कुछ भूल हुई है। बात ये है, मैं जो कहना चाहता था उसे एक दफ़े बहुत संक्षेप में 1-2 वाक्य में कह देता हूँ। मैं ये कहना चाहता था कि ध्यान अगले जन्म की सुगति पर मत दो अकेले, सम्यक दर्शन पर ध्यान दो। सम्यक दर्शन बिना देव भी बने तो दुर्गति में जाओगे। ये सम्यक दर्शन वाला पॉइंट वहाँ कैसे स्लिप हो रहा है मालूम नहीं। जो देव होंगे वे सब दुर्गति में जाएंगे वो मतलब नहीं है। सम्यक दृष्टि देवों की दुर्गति नहीं होती है, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना जितने भी देव हैं वे लगभग दुर्गति में जाते हैं, ये कहने का अभिप्राय था। अभिप्राय ये था कि सम्यक दर्शन पर ध्यान दो। सम्यक दर्शन सहित तिर्यंच में गए, नरक में गए, कहीं भी गए तो बढ़िया, और मिथ्या दर्शन सहित कहीं भी गए तो बुरा, ये कहने का मतलब था। बहुत खास बात है ये। और ये ऐसे मुद्दे उठ जाते हैं। कल परसों हम वो एक श्रद्धांजलि सभा कर रहे थे तो बोले वो देवगति मिले उनको, तो किसी ने कहा अब आप देवगति की कामना मत करो, सम्यक दर्शन की कामना करो। उन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मिले, रत्नत्रय मिले, वे जहाँ भी हों उनको रत्नत्रय मिले, ये कामना करना ज़्यादा अच्छा है। लोग ऐसे करते हैं कामना, साहब उनको स्वर्ग मिले। स्वर्ग मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, कितनी बार मिला, बहुत स्वर्ग सुलभ है, लेकिन रत्नत्रय मिले ये कामना करना ज़्यादा अच्छा है। चलिए एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। कि जैसे अग्नि हाँ एक जीव है, हाँ वायु का एक जीव है, हाँ ये तो जीव है, हाँ और अग्नि वायु वगैरह ये पुद्गल भी है, क्योंकि इसमें स्पर्श रस गंध पाया जाता हाँ ठीक है। इसमें दोनों में क्या सुनो, ये सब जगह ये बात आएगी। असल में जीव और शरीर, अब जैसे मैं ये कोई के ये जीव है कि अजीव है, हाथी जीव है, ऐसे कोई पूछे हाथी जीव है कि अजीव है, तो उसको ऐसे ही समझाना पड़ेगा कि हाथी का शरीर पुद्गल है, अजीव है, और हाथी का जीव ऐसे ही अग्नि के साथ है, पृथ्वी के साथ है। ये जो पृथ्वी है इसमें जो ये मिट्टी कंकर है ये नहीं जीव है, ये तो इसकी बॉडी है, लेकिन इसमें रहने वाला, अब इसमें रहने वाले अलग बात है, वाला अलग बात है। पृथ्वी कायिक जीव वाला है, वाले नहीं। देखो सुनो, जल कायिक जीव का मतलब समझो आप। एक तो जल में सूक्ष्म जीव रहते हैं जिन्हें हम छन्ना लगा के छानते हैं, वो अलग मामला है, लेकिन जल अपने आप में जीव है, वो एक जीव है। पूरा का पूरा समुद्र है, वो एक जल कायिक जीव है। पूरा समुद्र एक जल, एक पृथ्वी पूरी की पूरी एक जीव है, एक पृथ्वी पूरी की पूरी एक जीव है, एक पहाड़ पूरा का पूरा एक जीव है। आप चीज़ों को समझो। पहाड़ में रहने, एक पेड़ पर सूक्ष्म जीव रहते हैं वो अलग बात है, लेकिन पेड़ पूरा, एक पीपल का पेड़ है, वो कितने जीव है? एक जीव है, और वो है वनस्पति कायिक। उसके आश्रय से रहने वाले असंख्य छोटे बड़े जीव, वो वनस्पति कायिक नहीं है। वो तो क्या पता कौन से त्रस भी हो सकते हैं, क्या है उनका कोई मतलब नहीं। एक कोई लट है, मटर में लट निकली, वो वनस्पति कायिक है? नहीं, वो मटर का जो पेड़ है ना पूरा का पूरा, वो वनस्पति कायिक है। फिर जैसे मान लो कोई गुआवा ट्री है, उसमें बहुत सारे गुआवा लगे, नहीं, हर गुआवा ट्री नहीं, अलग अलग जीव नहीं है। एक जो अमरूद का पेड़ है, वो अमरूद का पेड़ एक जीव है, और ये उसी के पार्ट है। जैसे मेरी हर उंगली थोड़ी जीव है, ये जी जो अलग अलग अमरूद की डालियां लटक रही है, अमरूद लटक रहे हैं,
ये तो उसकी उंगलियों के समान है। तो इसके लिए क्या शब्दावली यूज आएगी? अग्नि कायिक किसके लिए आएगा, जीव के लिए या शरीर के जीव के लिए। जीव के लिए। अग्नि काय में कई, उसलिए 4 भेद किए हैं सर्वार्थ सिद्धि में। एक अग्नि, एक अग्नि काय, एक अग्नि जीव, एक अग्नि कायिक, ऐसे चारों में 4-4 भेद किए हैं। पृथ्वी काय, पृथ्वी काय माने सिर्फ ये पृथ्वी, मिट्टी, वो पृथ्वी नहीं, सिर्फ मिट्टी, अजीव, वो पृथ्वी काय है। और उसका जो मालिक है वो जीव, वो पृथ्वी कायिक है। और जो केवल जीव की बात करो तो पृथ्वी जीव है। पृथ्वी जीव में जीव आएगा, पृथ्वी काय में अकेला काय आएगा, और पृथ्वी कायिक में दोनों मिल करके आएंगे, ऐसा मतलब। किसमें? जैसे पृथ्वी के जो आश्रित है उनको क्या है? हाँ, आश्रित जीव तो हमारे आपके शरीर में भी, पेट में, आँख नाक में कितने जीव हैं, और वो तो जैसे होंगे वैसे होंगे। जीवाश्रित हो पर वो अलग हो सकते हैं। जैसे मैं संगी पंचेंद्री हूँ, मनुष्य गति का हूँ, लेकिन मेरी पेट में जो कीड़े हैं वो भी मनुष्य गति के हैं क्या? वे भी संगी पंचेंद्री हैं क्या? नहीं, वे संगी पंचेंद्री नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो भी फर्क किया है इन्होंने। निर्जीव पृथ्वी को अलग कहा है, जो बिल्कुल जैसे डेड हो गई ना, जैसे ये काष्ठ है, ये अकेला का, ये तो अभी भी जीव नहीं है, पहले जीव था और अब इसमें से जीव बिल्कुल निकलकर नया बनने की कोई संभावना नहीं, ऐसे फर्क किया है उसमें। ये दोबारा जीव नहीं हो सकता ये। चलिए, आज आपको दिखाने के लिए मैं एक और तत्वार्थ सूत्र की सुंदर टीका लाया हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी टीका है, हिंदी टीकाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण टीका है। ये एक अमित सागर नाम के मुनि महाराज जी हैं और उन्होंने की है, और बहुत प्यारी, बहुत सदी हुई, बहुत संतुलित, बहुत प्रामाणिक। मैंने इसके कई पेज पढ़े, प्रश्न उत्तर शैली में सुंदर ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से, कहीं पर भी उनकी लेखनी कमज़ोर नहीं पड़ रही। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि नहीं तो है ना, कोई लोग अपनी तरफ से मिलाते हैं, कोई कहीं कुछ लचर पचर हो जाता है, पर उन्होंने सूत्र से बंधे रह करके प्रश्न उत्तर बनाए, बहुत अच्छे से टीका की है। शुरू में उसकी बहुत प्यारी प्रस्तावना भर बन, अगर वो उस अध्याय की, हर अध्याय की इन्होंने शुरू में 1-2 पेज की इतनी प्यारी प्रस्तावना बताई है कि अगर उसको पढ़ लो तो पूरा अध्याय समझ में आ जाता है। बस इस टीका में एक ही कमी नज़र आई है, वो कमी ये आई है कि जो सूत्र लिखे हैं ना, वो मेरे हिसाब से अच्छी तरह तोड़े नहीं, मतलब उनको तोड़ दिया है। वो संस्कृत भाषा के साथ थोड़ा सा अन्याय किया है, संधि विच्छेद वगैरह जो करने की कोशिश की है ना, वो थोड़ी सी, अगर संस्कृत सूत्र को थोड़ा सा तोड़ने में कुछ और संस्कृत के प्रति न्याय हो जाता तो ये कृति बहुत अच्छी बन जाती। वैसे बहुत बढ़िया किताब है, इसमें कोई संदेह। हम तो भैया समीक्षक हैं, और हम तो किसी की ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, और आप सब से भी हमारा यही कहना है, बहुत ईमानदारी से पढ़ो। हमें अमित सागर जी का ना भक्त बनना है ना दुश्मन बनना है। जो क्वालिटी किसी का भी, हर लेखक के, और मैं तो ये चाहता हूँ, समीक्षा करना ये गुण है, समीक्षा करना कमजोरी नहीं होती है। मैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्लास लेते थे और अपनी क्लास की समीक्षा अपने विद्यार्थियों से करवाते थे, तो वो विद्यार्थी अगर कमी ना बताए तो कहते थे तू पागल है क्या, भक्त है, अंधा है, मेरे में कोई कमी नहीं क्या, मैं भगवान हूँ क्या? नहीं, देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ, हमको आपस में एक ऐसा वातावरण देना चाहिए कि जिस वातावरण में हमें आलोचना का भी अवसर मिले और उसको सही अर्थों में लिया जाए, उसे निंदा ना समझी जाए, नहीं तो हम चर्चा नहीं होगी। आप मेरी तत्वार्थ सूत्र प्रदीपिका में कमी निकाल के लाओ और मैं समझूं कि ये मेरा दुश्मन है,
दोबारा वो बताएगा मुझे, एक माहौल बनेगा, सारा खराब हो जाएगा। इसलिए कमियां बताने वाला तो अच्छा होता है, इसलिए इन चीज़ों को भी ठीक से समझना चाहिए। हाँ, बहुत ज़रूरी है, अच्छे मन से सब काम होना चाहिए। चलिए, तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6, बहुत इम्पोर्टेंट, आश्रव अधिकार। काय वांग मनः कर्म, शुरू से शुरू कर देता हूँ, जो 2-3 सूत्र हो गए हैं उनकी संक्षेप में चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय है। काय वांग मनः कर्म योगः, योग किसे कहते हैं? काय, प्रश्न आए परीक्षा में तो याद रखना, योग किसे कहते हैं? जैन दर्शन में योग किसे कहते हैं? योग का लक्षण बताओ। तो मन वचन काय की क्रिया का नाम, और क्रिया माने हलन चलन, याद रखना, पहले हम परिभाषा कर चुके हैं, क्रिया माने हलन चलन। तो मन वचन काय की, इन्होंने स्थूल से सूक्ष्म की ओर गए। देखो ये दोनों क्रम मिलते हैं यहाँ, मन वचन काय भी मिलता है और काय वांग मने भी मिल रहा है। समझ रहे हैं आप? उल्टा चल रहा है, रिवर्स चल रहा है। मन वचन काय, एक क्रम ये है, एक काय वांग मन। क्या फर्क हुआ कि एक तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर जा रहा है, एक बाहर से अंदर आ रहा है, एक अंदर से बाहर जा रहा है। काया वाणी और मन के कर्म को, कर्म माने क्रिया, क्रिया माने हलन चलन, को योग कहते हैं। अब आप इतना याद रखना, तो दुनिया में जिसे योग कहते हैं वो योग नहीं मानता जैन दर्शन। तब आपको उत्तर देना है कि वो वास्तव में योग निरोध है, जिसे हम योगा योगा कहते हैं, जो कल्याण का कारण है, जो सुखद है, जो मुक्ति का कारण है, जिससे लोग परलोक अच्छे बनते हैं, उसको योगा हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं, कह देते हैं। ये भाषा का चक्कर है, पर वास्तव में वो योग नहीं है। वो जो आप योगा करते हो, जो कंसंट्रेट ध्यान करते हो, ये योग नहीं है, ये योग निरोध है। लेकिन योग निरोध को भी संक्षेप में योग कहने की पद्धति है, ऐसा व्यवहार है। हो सकता है दुनिया में ऐसे हजारों प्रयोग होते हैं, हम न्यूज़ पेपर को सिर्फ पेपर कह देते हैं, जबकि वो कोई प्लेन पेपर नहीं है। प्लेन पेपर में और न्यूज़ पेपर में जमीन मैं आपसे पेपर मांगूं और आप खाली पेपर पकड़ा दो। मैंने न्यूज़ पेपर मांगा था भाई साहब, तो न्यूज़ पेपर में कितनी मेहनत लगती है, क्या न्यूज़ पेपर है, उसमें इसमें बहुत अंतर है। लेकिन फिर भी जैसे कह देते हैं, ऐसे ही यहाँ योग निरोध को योग कहने की पद्धति है। ठीक है, स आश्रवः, और ये योग ही आश्रव है। शुभे पुण्यस्य अशुभे पापस्य, शुभ योग हो तो पुण्य का आश्रव होता है, और अशुभ योग हो तो पाप का होता है। सकसाय अकसायो सांपरायिक ईरिया पथयो। सकसाय, से कसाय माने कसाय सहित जीव, और एकसाय माने कसाय रहित जीव। मतलब क्या हुआ कि जो 12वें गुण स्थान तक के नीचे 10वें गुण स्थान तक के जो जीव हैं, वे सब सकसाय हैं। 11-12 को भी ले लो, 11-12 में भी ठीक है। उपशांत मोह में मोह नहीं है, उपशांत मोह है। 12 को छोड़ दो चलो, पर 11 तो लेना ही पड़ेगा। उदय में नहीं है लेकिन 11 में भी, इसलिए कहीं 10 तक ही लिया है। चलो टेक्निकल बातें हैं। तो कहने का मतलब जहाँ तक कसाय है जिन जीवों के, उनके तो सांपरायिक आश्रव होता है। जिनके कसाय नहीं है, जो कसाय रहित जीव हैं, उनके ईर्यापथ आश्रव होता है। आप शब्द से ही याद रखना, ईर्यापथ आश्रव किसे कहते हैं? कि जहाँ केवल कर्म आकर गुजर जाते हैं, बंधते नहीं हैं।
और सांप्रदायिक आश्रव माने जहाँ आकर बंधते हैं, अपनी परंपरा को डेवलप करते हैं, जहाँ रुक कर अपनी संतति बढ़ाते हैं, उसका नाम है सांप्रदायिक आश्रव। और जहाँ पर वो रुकते नहीं है, ईरियापथ, ईरियापथ माने रास्ते से गुजर जाते हैं, तो वो ईरियापथ आश्रव है। मैंने चार्ट बनाया था आश्रव के भेद। फल की अपेक्षा दो प्रकार का आश्रव है, शुभ आश्रव, अशुभ आश्रव। स्वामी की अपेक्षा भी दो प्रकार का आश्रव है, सांप्रदायिक आश्रव और ईरियापथ आश्रव। इंद्रिय कषायाव्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। इंद्रिय कषायाव्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। पूर्वस्य माने पूर्व के माने सांप्रदायिक के, सांप्रदायिक आश्रव के ये भेद हैं। पूर्वस्य शब्द का अर्थ है सांप्रदायिक के। देखो कैसे, ये भी एक टेक्निक है। सांप्रदायिक से लिखते तो क्या दिक्कत थी, बड़ा हो जाता। सूत्र में आधी आधी मात्रा का महत्व होता है, इसलिए यहाँ सांप्रदायिक से नहीं लिखा, पूर्वस्य भेदा, अर्थात सांप्रदायिक आश्रव के निम्नलिखित भेद हैं। कौन कौन से? इंद्रिय, कषाय, अव्रत और क्रिया। और इनकी संख्या है, इंद्रियां 5, कषाय 4, अव्रत 5 और क्रिया 25। ये 25 क्रियाएं हैं। अब यहाँ एक बात जरा सी ध्यान दो, वास्तव में तो कषाय का कारण, वास्तव में तो सांप्रदायिक आश्रव का कारण सिर्फ कषाय है। ये सांप्रदायिक आश्रव के भेद है। और सांप्रदायिक आश्रव वास्तव में एक ही तरह का होता है, और वो है कषाय सहित। कषाय ही उसका कारण है, कषाय ही उसका भेद है। उसमें कुछ और बोलने की जरूरत ही नहीं है, सीधा साधा दो टूक निर्णय है कि कषाय है तो सांप्रदायिक है, कषाय नहीं है तो ईरियापथ है। अब इसमें ज़्यादा कुछ सोचने, कहने की, बोलने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका। तो सर फिर कषाय पहले लेना चाहिए था इंद्रिय। अब सुनो खास बात, फिर क्यों भेद कर रहे हैं सांप्रदायिक के इतने? संक्षेप रुचि, विस्तार रुचि, मध्यम रुचि, कई तरह के जीव होते हैं। जरा खुलासा करने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए ये भेद कर दिए हैं। इनकी बहुत आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बाल बुद्धियों को समझाने के लिए कषाय कह देते, सबके समझ में नहीं आता, तो उन्होंने ये भी कहा। लेकिन इनमें सब में कषाय को महत्व देना। अब जैसे यहाँ लिखा इंद्रिय, वो सांप्रदायिक आश्रव का भेद है। 5 इंद्रियां सांप्रदायिक आश्रव का भेद है। क्या मतलब है? 5 इंद्रियां सांप्रदायिक आश्रव का भेद है। इंद्रियां सांप्रदायिक आश्रव कराती है। ये आँख से आश्रव होता है, कान से होता है, इनसे नहीं होता। इनके माध्यम से जो कषाय की जाती है उससे होता है। तो ले दे के बात तो कषाय पर है ना। आप समझ रहे हो मेरी बात? इंद्रियों को यहाँ सांप्रदायिक आश्रव के भेद में गिन दिया, लेकिन आचार्य खुद ही संतुष्ट नहीं हुए और टीका में किया कि हमने केवल बाल बुद्धि जीवों को समझाने के लिए, क्योंकि अक्सर हमारी इंद्रियां जब भी प्रवृत्त होती है, हम स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण के विषयों में प्रवृत्ति कषाय पूर्वक ही करते हैं। आप खाना खाओगे, पकौड़ी बनाओ, तो पकौड़ी बिना कषाय के बनवाई है, बिना कषाय के खा रहे हो, मानो उसमें कषाय जरूर होगी। आप स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु का कोई भी विषय, एक फिल्म देखो, फिल्म बिना कषाय के देखोगे? तो इसलिए इंद्रियों को कषाय सांप्रदायिक आश्रव का कारण कहा है। पर वास्तव में
वास्तव में इंद्रियां कसाय का कारण नहीं है। ऐसे ही क्रिया, वो तो जड़ की क्रिया है। बाह्य वस्तु स्थिति, इनमें सब में कसाय हो तो ये सांप्रदायिक आश्रव है, ये समझना। अब इसमें 5 इंद्रियां हम खूब पढ़ चुके हैं, 4 कसाय, ये भी समझाने की आवश्यकता नहीं है, 5 अव्रत, ये भी समझाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। किसी को लगे तो ऐसे बोल देना है। वैसे सांप्रदायिक क्या वो क्या हुआ, मतलब हिंदी में क्या? हाँ, वही मैंने बताया था। सांप्रदायिक, जिसकी परंपरा चले। संप्रदाय माने जो परंपरा को बढ़ाए, संसार की परंपरा को जो बढ़ाए, वो सांप्रदायिक है, ये मतलब है। परंपरा को, हाँ, संसार की परंपरा। और एक अव्रत समझ गए ना, 5 व्रतों का उल्टा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 अव्रत हैं। ये सब सांप्रदायिक आश्रव के कारण है, भेद हैं। और क्रिया, ये क्रिया एक ऐसा तत्वार्थ सूत्र के सभी विषयों का बाद में परवर्ती साहित्य में खूब विस्तार हुआ है, लेकिन एक ये क्रिया एक ऐसा विषय है, कुछ 4-5 विषय तत्वार्थ सूत्र में ऐसे हैं कि जिनको परवर्ती टीकाकारों ने, साहित्यकारों ने बहुत महत्व नहीं दिया, वे ज़्यादा, उनकी ज़्यादा बात आगे चली नहीं। अब ये 25 क्रियाएं क्या होती हैं, क्या इनका महत्व है, आजकल जनरल प्रचलन में नहीं है। इन पर कोई बहुत ज़्यादा चर्चा होती हो, पढ़ाया जाता हो, इन पर बहुत किताबें लिखी जाती हो, ऐसा कुछ नहीं है। ढूंढो तब भी मिलना बहुत मुश्किल होता है। इनके बारे में अगर बारीक जानकारी करने की कोशिश करो तो थोड़ा कहीं मिलता ही नहीं कुछ मैटर ही। लेकिन फिर भी तत्वार्थ सूत्र की लगभग सभी टीकाओं में 25 क्रियाओं के नाम भी गिनाए हैं और एक 2 लाइन में उन सब का अर्थ भी बताया है। पंडित फूलचंद जी की टीका है, इसमें बहुत अच्छी व्याख्या है। जैन सिद्धांत कोश में भी है और जगह भी है, इसमें भी है। और जो तत्वार्थ सूत्र की टीका है उसमें तो सब में ही है। ये आगरा फिरोजाबाद का पता है, फिरोजाबाद का पता है ये, पर अच्छी बहुत बढ़िया लगी मुझे टीका। खैर हाँ मंगा लेना। अच्छा, ये 25 टीकाएं हैं मुझे जो सबसे, हाँ क्या देख लेना ना, ये किताब ही लो। देखो सुनो, 25 क्रियाएं फिर भी सरल सुबोध ढंग से एक नज़र में हमको समझ में आ जाए, वो जो चार्ट वाली किताब इंदौर से निकली है तत्वार्थ सूत्र की, विकास पूजा छापड़ा की, पूजा प्रकाश छापड़ा की, उसमें दे रखी है। और उसमें से मैं ये फ़ोटो कॉपी करके आपके लिए लाया हूँ, आप देख सकते हैं। 25 क्रियाओं को समझने के लिए ये एक बहुत अच्छा चार्ट है, आप आपस में थोड़ा सा देख सकते हैं। ये 25 क्रियाओं को 5-5 ग्रुप में बनाया है, 5-5 ग्रुप है। आप लोग थोड़ा देख लेना, कोई कागज़ कम पड़े तो और ले लेना उधर से मेरे पास। देखो ये 25 क्रियाओं के नाम हैं: सम्यक्त्व क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया, प्रयोग क्रिया, समाधान क्रिया, ईर्यापथ क्रिया। फिर 5-5 के 5 ग्रुप है, ये भी एक अच्छी बात है, आप पढ़ लोगे, इसमें कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मूल बात ध्यान रखना, क्रिया माने एक्टिविटी, और अब जैसे सम्यक्त्व क्रिया क्या है, सम्यक दर्शन आश्रव का कारण है क्या, सांप्रदायिक आश्रव का, ऐसा मतलब मत समझना। सम्यक्त्व क्रिया माने सम्यक दर्शन से सांप्रदायिक आश्रय होता है, नहीं। सम्यक्त्व की क्रिया है स्वाध्याय करना, मंदिर जाना, तीर्थों की वंदना करना, उपदेश देना, स्वाध्याय करना कराना, ये सब क्या है, सम्यक्त्व वर्धक क्रियाएं हैं। लेकिन ये सब क्रियाएं भी कसाय पूर्वक होती हैं। अगर मुझे राग नहीं होगा तो मैं तीर्थ पर जाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा। मैं मंदिर बना रहा हूं, मंदिर बनाना सम्यक्त्व क्रिया है,
लेकिन ये आश्रव तो करेगी, सांप्रदायिक आश्रव। मिथ्यात्व क्रिया क्या है? कुगुरु कुदेव को जाना, उनको बढ़ाना, ये मिथ्यात्व क्रिया है। आप समझे नहीं? इनका सबका मीनिंग समझ लेना। ऐसे भ्रम मत पढ़ना। सम्यक्त, अरे ये क्या लिखा? सम्यक्त सांप्रदायिक आश्रव का कारण, ऐसे घबरा नहीं जाना। सम्यक्त क्रिया, और सम्यक्त क्रिया माने जिससे सम्यक दर्शन होता है, बढ़ता है, वो सम्यक्त संबंधी बाह्य आचरण। बाह्य आचरण, क्रिया माने बाह्य आचरण। चलो अगला सूत्र देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीव्र किसका? अब ऐसे तो 25 समझानी पड़े। इसमें बहुत अच्छा एक एक लाइन में है, अभी मैं बता दूंगा। अपन को 10 अध्याय पढ़ने हैं ना, 10 अध्यायों की चिंता चल रही है, और फिर समय मिलेगा। आप भी हैं, हम भी हैं। मैं सोच रहा हूँ बाद में भी पीरियड कुछ मिलेंगे तो मुझे कुछ खास बात बतानी है। मैं जानबूझ के, जैसे अच्छा परीक्षार्थी वो है जो पूरे 3 घंटे ख़त्म नहीं करता लिखने में, वो 2.5 घंटे में पेपर ख़त्म करे तो अच्छा विद्यार्थी है। बाद में आधा घंटा वो रिवीजन करे। ऐसे ही मैं ये चाहता हूँ कि लास्ट पीरियड तक मैं कोर्स पूरा करता फिरूँ, तो मैं आपको कुछ अच्छी बातें और कहनी है वो कब कहूँगा। इसलिए मैं 1-2 पीरियड बचाना चाहता हूँ लास्ट में। चलो देखो, बहुत अच्छा सूत्र है, इम्पोर्टेंट। तो सर एग्जाम कब होंगे? एग्जाम कभी भी हो सकते हैं, अब कोई पता नहीं है, सब गवर्नमेंट का। थोड़ा सा और अप्रैल में होंगे मेरे ख्याल से। इंद्रिय कस, हाँ अप्रैल में होंगे। इंद्रिय कषायाव्रत क्रिया पंचचतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस् तद विशेषः। सूत्र पढ़ रहा हूँ एक बार। ये 2-3 सूत्र बड़े बड़े हैं, शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से आप ध्यान दे सकते हैं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस् तद विशेषः। विशेषेभ्य, देखो ध्यान दो, यही ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। फिर सुनो, विशेषेभ्यस् तद विशेष है। विशेषेभ्यस् तद विशेष, हाँ ये पकड़ना है, ये पकड़ो, इसी को सुना। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस् तद विशेषः। तद विशेषः, तद माने उसमें, आश्रव में, विशेष माने फर्क, अंतर। आश्रव में फर्क क्यों पड़ जाता है महाराज? मन वचन काय की क्रिया से आश्रव होता है। मन वचन काय की क्रिया तो 100 लोग एक साथ कर रहे हैं, क्या सबको समान आश्रव होगा? ये प्रश्न है। मन वचन काय की क्रिया से आश्रव होता है, और मन वचन काय की क्रिया सब कर रहे हैं, तो जो जो कर रहे हैं उन सबके समान आश्रव होगा क्या? बोले नहीं, सबके समान आश्रव नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? तो बहुत महत्वपूर्ण उत्तर है कि 3 चीजों की वजह से फर्क पड़ता है। अब आप एक चार्ट और बना सकते हैं। आश्रव की विशेषता के 3 कारण हैं। आश्रव की विशेषता के कारण, नंबर 1 भाव, नंबर 2 अधिकरण, नंबर 3 वीर्य, शक्ति। 3 चीजों से अंतर पड़ता है। आश्रव में विशेषता, विशेषता माने, विशेषता शब्द का भी अर्थ समझना। विशेषता माने फर्क, यहाँ विशेषता माने कोई स्पेशल बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना आप तो विशेष आदमी हो। विशेष का अर्थ अपन क्या समझते हैं? अच्छे हैं, बड़े हैं। यहाँ अच्छे बड़े अर्थ नहीं है, यहाँ विशेष का मतलब है अंतर, डिफरेंस, अलगाव का कारण। आश्रव में विशेषता के 3 कारण हैं। नंबर 1 भाव, नंबर 2 अधिकरण, नंबर 3 वीर्य। 3 के कारण, 3 में फर्क हो, इनमें फर्क हो, तो आश्रव में भी फर्क हो जाता है। और वे 3 चीजों में से भाव फिर 4 तरह के हैं। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव
और अज्ञात भाव। एक ही मन वचन की क्रिया तीव्रता पूर्वक होगी तो आश्रव अलग होगा, मंदता पूर्वक होगी, भाव तीव्र भाव होंगे तो अलग बात। वही जामुन खाने का भाव है, रोटी खाने का भाव है, धन कमाने का भाव है, आपका यहाँ पे परिणामों से मतलब हाँ परिणामों से। वो भाव जैसे होंगे, तीव्र भाव होंगे तो आश्रव अलग होगा, मंद भाव होंगे। क्लास में सब बैठे हैं, तीव्र भाव वाले का अलग फल है, मंद भाव वाले का। और इसमें भी अभी भेद करो तो मंद, मंदतर, मंदतम, तीव्र, तीव्रतर, और भी इनके लेवल बनाए जा सकते हैं। तो तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, ज्ञान जानबूझ के करना और अनजाने में करना। इसमें एक व्यक्ति रात्रि में भोजन नहीं करता, लेकिन अनजाने में एक दिन उसके मुख में कुछ चला गया, अन्न का दाना। समझ लो आप तो मूंगफली खा रहे थे, मूंगफली खा सकते थे, आपके अन्न का त्याग था, लेकिन मूंगफली में ही कोई चना आ गया और आप खा गए, वो अलग बात है। और आपने जानबूझ करके एक चना खाया, वो अलग बात है। तो जानबूझ के किए गए में और अनजाने में किए हुए में भी कसाय, असल में मुद्दा वही है कसाय का। कसाय कम ज़्यादा हो रही है इसमें, भाव कम ज़्यादा है मतलब। तो तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, और अधिकरण। अधिकरण क्या होता है वो मैं नहीं बताता, क्योंकि खुद अगले सूत्र में बताएंगे। अधिकरण क्या होते हैं उसको अभी पेंडिंग रखो, अगला सूत्र आएगा। और तीसरा पॉइंट है वीर्य। 3 बिंदु है, एक भाव, भाव माने आप समझ गए, और दूसरा बिंदु है अधिकरण, जिसको अगले सूत्र में समझेंगे, और तीसरा है वीर्य। वीर्य का अर्थ है शक्ति, पावर। आप उसमें कितना फोर्स लगा रहे, उसमें ताकत कितनी लगा रहे हैं। आप में एक कम ताकत से करता है, एक ज़्यादा ताकत से करता है। पेन को लिखते हैं तो एक लाइट चलाता है, एक डार्क चलाता है, बहुत फर्क पड़ता है। ऐसे ही उसमें कोई भी क्रिया के करने में, कोई भी भाव, मन वचन काय के परिस्पंदन में शक्ति का भी फर्क आश्रव में विशेषता उत्पन्न करता है। फिजिकल पावर, हाँ मेंटल पावर तो भाव में आ गई, लेकिन मेंटल पावर भी है यहाँ। भाव में तीव्रता मंदता का कुछ और अर्थ आ रहा है, और उसमें भी शक्ति लगाना वो एक अलग अर्थ आ रहा है, इसलिए वो भी एक बात है। तीव्रता मंदता के साथ में शक्ति भी है। और देखो, देखते हैं अभी और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। 7वां सूत्र, अधिकरणम जीवा जीवा। अधिकरण की बात रह गई थी, सो अब समझा रहे। अधिकरणम जीवा जीवा। अधिकरण 2 प्रकार के होते हैं, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। अधिकरणम जीवा जीवा। अधिकरण 2 प्रकार के हैं। देखो, अधिकरण शब्द का मीनिंग क्या है? अधिकरण शब्द का अर्थ होता है आधार। आधारो अधिकरणम। जैसे देखो, माँ बच्चे की पिटाई कर रही है, लेकिन इस पिटाई में वो क्या अधिकरण इस्तेमाल कर रही है, इससे आश्रव में फर्क हो जाएगा। अधिकरण माने वो थप्पड़ मार रही है तो हाथ अधिकरण है, और थप्पड़ नहीं, वो कोई डंडा उठा रही है। मैंने पहले हाथ से मारा कि तकिया फेंक के मारा कि डंडे से मारा कि चिमटे से मारा, फिर चिमटे में नहीं, गरम चिमटा करके लाती हूँ अभी, रुक जा देख। तो ये अधिकरण का फर्क है, आप समझ गए ना। मैंने वो और कसाई का फर्क तो पड़ रहा है ना। एक तो नहीं, आप अंदाजा लगाओ ना, सारा दारो मदार तो कसाई पर ही है। माँ कह रही है मारूं अभी, अब ये भी मारना है, और मार दिया, ज्यादा कसाई है कि नहीं। और डंडे से मारा, और चिमटे से मारा, और गरम चिमटे से मारा। तो अधिकरण से
ये असल में इंद्रिय कसाय, अव्रत, क्रिया, अधिकरण, ये सब चीज़ें हमको थोड़ा रियलाइज कराने के लिए है कि हम समझें कि कसाय का लेवल जितना जितना बढ़ेगा, कान खोल के सुन लो, उतना उतना आश्रव बढ़ेगा। कहने का मुद्दे की बात एक ही है, कसाय से सांप्रदायिक आश्रव होगा होगा होगा। तुम कोई भी हो, किसी के भी बेटे हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कसाय करेगा उसके सांप्रदायिक आश्रव होगा। और कितना कि जितना तुम करोगे, थोड़ा तो थोड़ा, ज़्यादा तो ज़्यादा, असंख्य स्तर हैं। तो आश्रव के भी असंख्य स्तर है। आपका कसाय का लेवल जैसा होगा वैसा होगा। चीज़ों में, इंद्रियों में प्रवृत्ति, कसायों में अव्रत, क्रोध हजारों तरह का है, मान हजारों तरह का है, असंख्य तरह का है, लोभ असंख्य तरह का है। लोभ किसको नहीं है, लेकिन एक लोभ न्याय नीति से मिल जाए इतनी इच्छा है, एक नहीं अन्याय नीति से भी मिल जाए, एक किसी का मर्डर करके मिल जाए। कितने भेद होते हैं, वो ही यहाँ बताना चाह रहे। कहना जो चाह रहे हैं ना, वो यही है कि आप जैसा जितना कसाय करोगे उतना ही तीव्र बंध होगा, आश्रव होगा। अधिकरण की परिभाषा कर लीजिए। अधिकरण की परिभाषा है आधारो अधिकरणम। आधारभूत वस्तु का, निमित्तभूत साधनभूत वस्तु का नाम, वस्तु का नाम अधिकरण है। और ये अधिकरण दो प्रकार के होते हैं। अधिकरणम जीवाः जीवाः। अधिकरण दो प्रकार के। अब देखो ये भी बात है खास, अधिकरण दो प्रकार के हैं। क्या मारा, कैसे मारा, जीव अजीव, जीवाधिकरण का इस्तेमाल किया था कि अजीवाधिकरण का किया था? जीवाधिकरण कैसा इस्तेमाल किया था, जीवाधिकरण कैसा इस्तेमाल किया था, ये है। अभी अगला सूत्र आएगा। 3 सूत्र है अधिकरण के एक साथ, 7, 8, 9, 3 सूत्रों को हम एक साथ पढ़ते हैं। अधिकरणम जीवाः जीवा। आपसे परीक्षा में पूछा जाए अधिकरण पर कोई प्रश्न, तो आप 3 सूत्रों का अर्थ लिखेंगे। अधिकरणम जीवा जीवा। अधिकरण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जीवाधिकरण, वो जो चार्ट बनाया उस चार्ट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। आश्रव की विशेषता के कारण भाव, अधिकरण, वीर्य। भाव के फिर उपभेद कीजिए और अधिकरण के फिर उपभेद कीजिए। अधिकरण के पहले 2 भेद कीजिए, जीवाधिकरण, अजीवाधिकरण। फिर जीवाधिकरण के फिर भेद करने हैं, अजीवाधिकरण के फिर भेद करने हैं। ये बहुत लंबा चौड़ा चार्ट बनेगा। मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, मेरा कागज़ भर गया। मैं सोचा बढ़िया बना करके आपको दे दूं, पर वो बहुत लंबा होता जा रहा था। मैंने कहा चलो आपको ही बनाने देता हूँ। मैंने कहा मेहनत आप करोगे तो अच्छा रहेगा। चलो, अधिकरणम जीवा जीवा। अधिकरण दो प्रकार के हैं, जीवाधिकरण और अधिकरण। समझ गए ना आप? अधिकरण जैसे है ना, जो भी हमने साधन इस्तेमाल किया, हमने एक तो थप्पड़ से मारा, एक मोबाइल फ़ोन उठा के मार, तोड़ देते ने, टीवी तोड़ दिया, तो कम कसाई होगी उस समय जब टीवी तोड़ा होगा। दरवाज़ा तोड़ दिया, लैंप तो ट्यूबलाइट फोड़ दी, ये क्या होता है? जितना जितनी कसाई का जोर होता है उतना उतना काम होता है। तो सब खेल तो कसाईयों का है सारा। देखो, तो अधिकरणम जीवा जीवा। अब 8वें सूत्र में जीवाधिकरण कितने होते हैं ये बताया है, और 9वें सूत्र में अजीवाधिकरण कितने होते हैं, कैसे होते हैं ये बताया है। ठीक है। आद्यम, आद्यम माने पहला, पहला माने जीवाधिकरण। जीवाधिकरण के 108 भेद होते हैं। कितने? 108। कैसे? अभी याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। समरंभ, समारंभ, आरंभ। समरंभ, समारंभ, आरंभ। योग, योग माने मन वचन काय। कृत कारित अनुमत, कृत कारित अनुमोदना। और कसाय, क्रोध मान माया लोभ।
और ये कितने कितने हैं, 3 3 3 चतु। इनको आप गुणा कर लो, आपस में गुणा कर लो। 3 समरंभ समारंभ आरंभ। समरंभ समारंभ आरंभ क्या होता है, जैसे चाय पी जाए, मौसम बढ़िया हो रहा है, ये हुआ समरंभ। वो जो अरे कुछ पकौड़ियाँ बनाई जाए तो ये हो गया सम। तो देखे वो कुछ है कि नहीं, बेसन वेसन कुछ है भी, सामान वामान है कि नहीं है घर में, तो सामान जुटाना। पकौड़ी खाने की इच्छा की, समरंभ। सामान जुटाया, समारंभ। और कढ़ाई चढ़ा के पकौड़ी बनाना शुरू की, आरंभ। तो समरंभ समारंभ आरंभ। और ये आलोचना पाठ में ये पंक्ति आप लोग पढ़ी होगी, समरंभ समारंभ आरंभ, मन वच तन कीने प्रारंभ, कृतकारित मोदन करके, क्रोधादि चतुष्ट धरिगे। ये 7-8 जुई में वेदंत है, ये 128 वेद हो गए। मन से 108, मन से भी तीनों होंगे, समरंभ समारंभ आरंभ। वचन से भी होंगे, ये तो मैंने स्थूल उदाहरण दिया था पकौड़ी वाला, पर मन में तीनों हो जाएंगे, समरंभ समारंभ आरंभ। वचन में तीनों हो जाएंगे, काया में तीनों हो जाएंगे। और ये तीनों 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 हो गए। और 9 के 9 कृत रूप भी है, कारित रूप भी है। स्वयं करना कृत है, दूसरे से कराना कारित है। और न करे न कराए, पर कोई करता हो तो अनुमोदना करे, वो तीसरा है। और कसाय, ये बात क्रोध में भी घटित होगी, मान में भी, माया में भी, लोभ में भी। इसलिए ये कुल मिलाकर अगर गुणा करो तो 3 को 3 से करो 9, फिर उसको 3 से करो 27, उसको 4 से करो तो 108 वेद। लगता है हमारी माला में 108 दाने इसीलिए होते होंगे। 108 दाने की माला होती है वो इसलिए कि मैं ये जो सांप्रदायिक आश्रव के 108 अधिकरण हैं, जीवाधिकरण कम से, अब देखो जीवाधिकरण समझ में आ रहा है, जीवाधिकरण है ये जीव काम में आ रहा है इसमें, इसलिए ये सब जीवाधिकरण है, जीवाश्रित है ये जीव इनका आधार है। समरंभ समारंभ आदि, क्रोधमान माया लोभ कृतकारित, इन सब का आधार जीव है, इसलिए ये जीवाधिकरण के भेद है। और अजीवाधिकरण के क्या भेद है, वो 9वें सूत्र में। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्विचतुर्द्वित्रिभेदा परम, ये अजीवाधिकरण के भेद है। परम माने बाद का, बाद वाला, परम माने बाद वाला माने अजीवाधिकरण। अजीवाधिकरण के ये भेद है। कौन कौन से, नंबर 1, अब वही चार्ट एक्सटेंड करते जाओ, बहुत अच्छा बनेगा। अजीवाधिकरण के 4 भेद करो। कौन कौन से, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग, ये 4 भेद है। फिर इनके और भेद एक्सटेंड होंगे, टीका देखोगे तो। निर्वर्तना के फिर 2 भेद करेंगे। निर्वर्तना माने रचना, आपने किसी चीज की रचना करके। देखो अजीवाधिकरण में भी ऐसा होता है, जैसे मान लो एक आदमी कह रहा है बाजरे की रोटी खाएंगे, ठीक है, नहीं इसको है ना थोड़ा घी गुड़ मिला के खाएंगे, माने वो उसका कसाय बढ़ता जा रहा है। ऐसे नहीं ऐसे खाएंगे, ऐसे नहीं ऐसे खाएंगे, तो वो उसमें निर्वर्तना माने आप किसकी रचना कर रहे हो। आप अजीवाधिकरण में नहीं, रहने को तो मकान कैसा भी चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा ये टाई ऐसी नहीं, ऐसी वाली लगाओ, ऐसे वाला पहनो, नहीं वो दुपट्टा मैं तो राजीव गांधी की तरह पहनूंगा। ये निर्वर्तना है, मैंने ऐसे नहीं पहने, नहीं ऐसे पहने, नहीं मैं ऐसे खोल के, मैं कड़ा मेरा दिखना चाहिए, मेरी घड़ी दिखनी चाहिए। ये सब अजीवाधिकरण। हमारे कसाय के नाटक, हम कितने डोंगी अंदर से क्या क्या करते रहते हैं, अपने कसायों के बिंब दिखाते हैं हम, तो वो सब कहाँ गया, निर्वर्तना,
उसमें हम क्या रचना करते हैं, किस टाइप का चाहिए, नहीं नहीं इस कलर का नहीं, इस कलर का नहीं। आज 26 जनवरी है, हमारा भी मन करता है आज तो कुछ तिरंगा होना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ मन करता रहता है ना। ये सब निर्वर्तना में आएगा। निक्षेप में उन चीज़ों को आप कहाँ कहाँ सेट कर रहे हो, फिर चीज़ों को क्या क्या जोड़ करके आपने मंगाई। फिर भैया इस टाइप की नेम प्लेट बनाना हमारी, आपने पहले ये नेम प्लेट पे चॉइस की, फिर ये नेम प्लेट यहाँ लगनी चाहिए। नेम प्लेट बनवाई, ये सोने की पाटे पे बनाना, ये हीरे से हमारा नाम लिखना, और फिर इसको यहाँ लगाना। यहाँ लगाना ये निक्षेप है। निक्षेप माने न्यास, रखना। निक्षेप माने न्यास, निर्वर्तना, संयोग, उनके साथ में और कुछ संयोग करना। अब इस पर माला और डाल दो चारों तरफ, ऐसे ऐसे सजाओ इसको। फिर निसर्ग, नहीं थोड़ा नेचुरल लुक भी आना चाहिए। हमें बनाना विज्ञान भवन है, हमें बनाना एसी ऑडिटोरियम है, लेकिन लुकिंग ऐसी देनी है जैसे हम खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। ये क्या तक चक्कर है। हम लगाएंगे आर्टिफिशियल पौधे, लेकिन हम लुकिंग क्या देना चाहेंगे, अरे ये तो आर्टिफिशियल दिख रहे हैं, वो वाले ले, ऐसा लगना चाहिए बिल्कुल नेचर। तो ये सब अजीवादीकरण के खेल, क्या कसायों का खेल है। पढ़ो और खुलासा करो तो बहुत विस्तार है। और अगला सूत्र और जरा सा बताकर फिर हम पूरा करेंगे। 9:15 तक पढ़ने को आदेश मिला है मुझे, है ना। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय आसादनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्ण्यो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सूत्र है। मुझे इसने जिस दिन पहली बार पढ़ा था, मुझे वो दिन आज स्मृति में आता है, कैसे मुझे रोमांच हो गया था। ये सूत्र ये कहता है कि कोई व्यक्ति क्यों मंदबुद्धि बनता है और क्यों तीव्र बुद्धि। मैंने ये कहता है ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव का क्या कारण है। देखो हर आदमी घर घर में देखो, सब अपने बच्चों को बहुत बुद्धिमान बनाना चाहते हैं। हम भी बनना चाहते हैं, हमें बुद्धि बहुत प्यारी है, हम मंद बुद्धि ना हो जाएं। हमें बहुत प्रभावित करता है कोई भी आदमी, अरे शतावधान, अरे इसको इतना याद होता है, इतनी जल्दी होता है, काश हमें भी हो। हम सब अपनी बुद्धि को बहुत चाहते हैं, लेकिन वो बुद्धि कैसे होती है और कैसे ख़त्म होती है, इसका असली कारण यहाँ लिखा है। असली शब्द पर जोर है। दुनिया में आपको नकली कारण बहुत मिलेंगे। लोग कहेगा बादाम खाओ तो बुद्धि बढ़ेगी, ये करो वो करो, ऐसे ऐसे लोग तरह शंख पुष्पी खा लो, ये कर लो वो कर लो, क्या क्या बताते हैं। पर देखो वास्तव में आप लोक में प्रयोग करके देखोगे। मैंने इसको खूब सोचा है और इसके मैंने कई प्रैक्टिकल बनाए हैं और मैंने कई प्रयोग भी किए हैं। कोई व्यक्ति मंदबुद्धि क्यों बनता है और तीव्र बुद्धि क्यों बनता है, आज भी आप अपने जीवन में प्रयोग करके देख सकते हैं। आप 1 साल के लिए उमा स्वामी की टेक्निक इस्तेमाल करें तो आप अपनी बुद्धि बहुत बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। घटाना हो तो, किसी का मन कर रहा हो तो लोग घटाते हैं अनजाने में। तो देखो कैसे ज्ञान बढ़ता है, कैसे घटता है। ये बहुत अद्भुत सूत्र है। तत्प्रदोष सूत्र पढ़ता हूँ पहले, आप उच्चारण की दृष्टि से ध्यान दो। तत्प्रदोष निर्णव मात्सर्य अंतराय आसादनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। नहीं, मैं एक साथ पढ़ता हूँ, फिर संधि विच्छेद करके नहीं पढ़ना है। संधि विच्छेद करके पढ़ना वास्तव में दोष माना गया है। पढ़ना जब संधि युक्त लिखा है तो संधि युक्त पढ़ना चाहिए। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया सदोन, नहीं, तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया सदोन आशा सा है। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया सदोनोपघाता
ज्ञान दर्शनावरणयो, मिला के ही पढ़ना है। हाँ हाँ, साधन है, साधन है ना, तो आ तो उधर मिल गया। अंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। हाँ जो ज्ञान दर्शनावरण अलग दिया है, उसको हाँ, अलग पढ़ना ये अलग है, ये अलग शब्द है, वो अलग पढ़ना वो शब्द अलग है। जो शब्द जहाँ संधि नहीं है उसको संधि नहीं करना है, वो फिर दोष हो जाएगा। आता था, एक बार पढ़ेंगे। हाँ हाँ बराबर। ज्ञानावरण और दर्शनावरण का आश्रय कैसे होता है, तो कह रहे हैं यदि आप तत् माने ज्ञान में दर्शन में, यदि आप ज्ञान और दर्शन में प्रदोष लगाएंगे, अब बताता हूं क्या क्या करेंगे। प्रदोष लगाएंगे, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, ये काम करेंगे तो आपका ज्ञान कम होगा, आपको ज्ञानावरणी का आश्रय होगा। सीधी भाषा में आप मंदबुद्धि बनेंगे। कोई भी व्यक्ति मंदबुद्धि कैसे बनता है, तो जो लोग ज्ञान के प्रति प्रदोष लगाते हैं, प्रदोष माने उसकी बुराई करना, मन में बुराई हो सकती है, बाहर में बुराई हो सकती है, अंदर को ज्ञान और ज्ञान के साधनों की, ये सब में जोड़ लेना। प्रदोष की परिभाषा है ज्ञान और ज्ञान के साधनों में दोषारोपण लगाना, उन पर मिथ्या दोष लगाना। कोई पढ़ाता है, गुरुजी की बुराई कर रहे हैं, किताब की बुराई कर रहे हैं, आप ये क्लास चल रही है, अरे किसने, अनेक कांत जी ने ये क्या पागलपन का ढोंग शुरू किया है, ये घोर ज्ञानावरण कर्म का आश्रय हो गया जो ऐसा सोचेगा। तो ज्ञान के काम में जब हमारे मन में कुछ खींच भाव आता है, बुरा लगता है, ये सब उत्तरोत्तर बहुत खतरनाक है। प्रदोष से ज़्यादा खतरनाक निन्नव है, निन्नव से ज़्यादा खतरनाक मात्सर्य है, मात्सर्य से ज़्यादा खतरनाक अंतराय है, अंतराय से ज़्यादा खतरनाक आसादन है, आसादन से ज़्यादा खतरनाक उपघात है। प्रदोष माने उसकी, अरे जाने ये क्या क्यों करते रहते हैं, पता नहीं रोज़ रोज़। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं ना, इनको तो जब देखो स्वाध्याय करते रहते हैं, मंदिर जा बैठते हैं, इनको कोई काम नहीं, घर पे ध्यान नहीं देते, ऐसे कुछ, ये सब ये प्रदोष है। कभी भी किसी को ज्ञान और ज्ञान के मार्ग में लगा हो तो अपने मन में कोई बुरा भाव मत लाओ कभी भी, नहीं तो समझ लो मंदबुद्धि बनने का इन्विटेशन भेज रहे हो ज्ञानावरण कर्म को, ऐसा समझ लेना। तो तत्प्रदोष, निन्नव, ज्ञान और ज्ञान के साधनों को छुपाना। मान लो ये किताब एक है, लाइब्रेरी में रखी है, छुपा दो इसको, कोई पढ़ ना पाए, छुपा दो। तो ये निन्नव, निन्नव माने छुपाना, निन्नव माने छुपाना, सब जगह लगाना। ज्ञान और ज्ञान के साधन सब जगह जोड़ लेना, और आप इसमें डिटेल करके सोचना समझना खुद। ज्ञान और ज्ञान के साधन, साधन में क्या क्या आ गया सोचना, बहुत कुछ आ गए। पढ़ाने वाले गुरुजी भी आ गए, ब्लैक बोर्ड, चौक। आज चौक हटा दो, गुरुजी चार्ट बना के समझाते, आज चौक नहीं होगी तो बढ़िया रहेगा, ऐसे कर दो वैसा कर दो, बोर्ड को तोड़ दो, लाइट को बंद कर दो, वहाँ से स्विच बंद, ऐसे ऐसे होते हैं छेड़खान करने, वहाँ बाहर जाके एमसी डाउन कर आओ, ये पढ़ ना पाए। ये सब कितने तरह के झंझट। तत्प्रदोष माने उनमें कमी सोचना निकालना। निन्नव माने ज्ञान और ज्ञान के साधनों को छुपाना। मात्सर्य उनसे जलना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, ये मात्सर्य है। अंतराय उनमें विघ्न डालना, जाने ही मत दो गुरुजी को, वहीं रोक दो गेट पे, आज क्लास नहीं होना चाहिए। तो ये अंतराय माने समझ में आया। प्रदोष माने दोष लगाना, दोषारोपण करना। निन्नव माने छुपाना। मात्सर्य माने जलना, कुड़ना, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब करना। अंतराय ईर्ष्या का सर यहाँ पे कैसे
मात्सर्य, मात्सर्य माने क्या है? ईर्ष्या ही है। कैसे लगेगा? ईर्ष्या भी होती है एक दूसरे से। कई बार ये बात आपको ऐसे अच्छे समझ में आएगी, कई बार कुछ दो पंडित होते वो आपस में जलते हैं, इसका नाम ज्यादा हो रहा है, दूसरे विद्वान को देख के चले। ऐसा कोई जरूरी नहीं विद्वान ही जले, असली विद्वान नहीं जला करते हैं। अच्छे विद्वान तो बहुत खुश होते हैं, जो जलते हैं वो विद्वान नहीं होते हैं। तो मैं ऐसे ही आपको जलन समझाने के लिए, जलन बहुत होती है कई दफ़े, अरे ये आगे ना निकल जाए, ऐसा भी तो होता है बहुत। ये विद्यार्थियों में भी होता है बहुत। एक हर किसी को ये फर्स्ट ना आ जाए, अरे मेरे इसके कंपटीशन चल रहा है, अब इसको कुछ मत बताओ भैया। वो चीज वो निन्नव में भी आ जाएगी ये चीज। निन्नव में तो छुपा नहीं, और अंदर में जो द्वेष का परिणाम, ईर्ष्या का परिणाम है वो मात, सब में बारीक बारीक विशेष बात है, सब एक नहीं है, सब एक नहीं है, सब में फर्क है। और अंतराय, अंतराय समझ गए? विघ्न करना, विघ्न करणम अंतराय, उनमें विघ्न करना वो अंतराय। आसादन, आसादन माने उनकी अभिनय करना, उनको तोड़ना फोड़ना, माने कुछ नुकसान, थोड़ा सा अभिनय, इसको नीचे डाल दो, ये किताब की शास्त्रों को फेंक दो, ऐसे नीचे डाल दो। अभिनय करते हैं ना, पैर लगाना, पैर लगाना, ये है आसादन, आसादन। और उपघात माने नष्ट करना। देखो एक किताब के पैर लगाना आसादन है, और उसको जलाना, फाड़ के फेंक देना, ये उपघात है। समझ में आया? पैर लगाया ये आसादन, और उसको नष्ट ही कर देना। देखो एक किताब पे घटा के लगाते हैं, इसकी बुराई करना ये प्रदोष है, इसे छुपा देना निन्नव है, और इससे जलना, अरे ये बहुत अच्छी हो गई, अब मेरी तत्वार सूत्र प्रदीपिका तो पिछड़ जाएगी, इसका परिचय आज क्यों दिया? कोई कहेगा आपने क्लास में इस किताब की तारीफ क्यों की, आपकी किताब तो पिट जाएगी, कौन खरीदेगा? ये मात्सर्य। एक ही पे सब लगा के देखो, तत्प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य। अंतराय कैसे होगा? इसमें घटाओ, इसको पढ़ने, छुपा देना निन्नव में आएगा, पढ़ने ना देना। अब ये पदम जी लेके पढ़ने लगे, आप छीन लो, अरे अब रुको मत पढ़ो, तो ये लाइट बंद कर दो, कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे ये पढ़ ना पाए, इनको किसी और बात में लगा दो। अरे वो बाहर है, नेकान जी बुला रहे हैं आपको, ये क्या हो गया? अंतराय। और आसादन क्या हुआ? ये आसादन हो गया, मैंने उसकी अभिनय करना, वो आशा। और इसको जलाओ, जला दो, इनको कुएं में फेंको, ये उपघात। भाई हमारी कौन पड़ेगा, इस फेंक दो। हाँ, इनको ऐसे करो कि, तो इस तरह से, इस तरह के जो भाव होते हैं, जैसे आपने ये बताया जो हमारी जीन शीन किताबें हो जाती है उसके पर्याय बदलते, अभी उसकी चर्चा करें। हाँ सुनो, अभी बताता हूँ, 1 मिनट। तो एक 2 मिनट में बात पूरी करते हैं बस। अनेकान जी को बुला लो कोई, चलो बैठो, चलो। हाँ अभी 1-2 ही मिनट और बस, जरा 2-3 मिनट में 2-3 बात आ जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट बात ये सुनो पहले, कि ये सब ज्ञान बढ़ाने के कारण है, तो इनका उल्टा कर दो, सॉरी ज्ञान घटाने के, मंद बुद्धि होने के कारण है, तो इनका उल्टा कर दो तो तीव्र बुद्धि हो जाओगे। ये इसमें एक खास रहस्य है जो मैं आधा घंटा बोलता हूँ, और आपको आधी मिनट में कह रहा हूँ, क्योंकि आप बीज बुद्धि की तरह समझ सको। आप समझ गए? मैं इसको उल्टा करके बोलता हूँ आधा घंटे, और ये प्रयोग आप करके देखो, थोड़ा ज्ञान और ज्ञान के साधनों में सहयोग करो, उनको बढ़ाओ, उनकी प्रशंसा करो, उसमें हर तरह से सहयोग करो, तो देखो कितनी जल्दी ज्ञान का विकास होता है। आप ज्ञान और ज्ञान के साधनों से प्रीति करो, उनकी प्रशंसा करो,
उनमें सहयोग करो, उनको बढ़ाओ, उनका उजागर करो, उनका प्रकाशन करो, किसी को पढ़ाओ, किसी को पढ़ने में मदद दो, किसी को स्कॉलरशिप चाहिए, कम लाइट में पढ़ रहा है तो लाइट जला दो, अरे पढ़ो पढ़ो आप पढ़ो, डिस्टर्ब मत करो, उल्टा डिस्टर्ब मत करो। मान लो मेरी पत्नी स्वाध्याय कर रही है, तो मैं कहूँ अरे तुम स्वाध्याय करती रहो, मैं अपना खाना बना लूँगा, और लग गया बनाने, अपना बना के खा लिया। ये इससे ज्ञानावरण का विकास होगा, ज्ञानावरण का क्षय होगा, ज्ञान का विकास होगा। आप किसी को पढ़ने में सहयोग करेंगे, और ये अगले जन्म की नहीं कह रहा हूँ, और ध्यान रखना, मैं अभी की कह रहा हूँ, आप साल भर में इफेक्ट देखो मेरे कहने से। हजारों उदाहरण बता सकता हूँ मैं, समय की कमी है नहीं तो। ये कुलदीप जी है ना, ये बहुत परीक्षाएं दिया करते थे और सब में फेल हो जाते थे। एक बार बीएड का कंपटीशन से ये बहुत दुखी थे, तो मैंने इनसे एक ही उपाय कहा कि अब की बार आपको ये काम करना है, और मैंने बीएड के कुछ कैंडिडेट्स को पढ़ाने को कहा कि तुम पढ़ाओ, और मैंने कहा तुम इनको है ना बहुत अच्छे मन से ऐसे ऐसे पढ़ाना है, फ्री पढ़ाना है, ऐसे करना है, और कुछ हमने योजना बनाई, और योजना बनाई, ये बीएड में सेलेक्ट हो गए। मैंने कहा ये कैसे हुए, ऐसे हुए। सच बता रहा हूँ, ज्ञान के कामों में विघ्न पैदा करने वाले कभी तरक्की नहीं करते, बहुत मंद बुद्धि होते हैं। मैंने ज़िंदगी में हजारों लोग देखे रोते हुए, और जो ज्ञान के कामों में आगे बढ़ते हैं, खुश होते हैं, रुचि लेते हैं, तन मन धन से आगे। और इसके पीछे साइकोलॉजी भी है, ये साइंटिफिक बात है। जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उस चीज़ में आप कैसे आगे बढ़ोगे, और जिस चीज़ से आपको प्यार है आप ऑब्वियसली आगे बढ़ोगे। ये इसके पीछे साइंस भी है, एक बात। दूसरी बात मुझे ये कहना था, जो सुनीता जी ने उठाई, पीछे से भी उठाई, वो ये कि जैसे हम विसर्जन करते हैं, जो किताबें जल गई कर गई, उसको जलाना नहीं बोलते हैं, उसका नाम उपघात नहीं है, उसका नाम विसर्जन है। किसी किताब का अविनय ना हो, एक पूजन पाठ प्रदीप गल गई है, अब उसका अविनय ना हो, आप दूसरी नई छपी हजारों प्रतियां आ रही है, आप नई प्रति ले आए और पुरानी प्रति का उचित सम्मान के साथ में विसर्जन कर दिया, तो ये उपघात नहीं है। इसके लिए ये बहुत प्यारा शब्द है, विसर्जन। विसर्जन बुरी चीज़ नहीं है, उपघात बुरी चीज़ है। ठीक है, चलो हाँ बोलिए। ये जो वर्ल्ड वाइड जो कंपनीज रॉयल्टी लेती हैं, हाँ टेक्निकल नो हाउ ट्रांसफर करने की, हाँ, वो क्या इसमें आएगा, ज्ञानावर्णीय क्रम? मैं समझा नहीं, सॉरी आपका क्वेश्चन। सपोज कोई भी, जैसे कि सपोज लिम्का कोका कोला का फॉर्मूला है, हाँ कोका कोला अमेरिका के पास उसके राइट्स हैं प्रोडक्शन के, उसने इंडियन कंपनी को वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, विच इज सीक्रेट, और उसके ऊपर पर बॉटल स्किन में वो रॉयल्टी लेते हैं। मुझे जो कहना था कह दिया, और मेरे ख्याल से उत्तर आपको इसी में मिल जाएगा। नहीं, क्योंकि हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। नहीं, कोई प्रैक्टिकली हो ऐसा हमको बहुत बार लगता है। मैं अभी है ना, कोई मेरे से ये पूछे ना, जैसे ये दोनों के हैं, हम दोनों में कंपटीशन चल रहा है, अब मैं अपने नोट्स इसको दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं? नहीं, ये तो ठीक है, ये तो ज्ञानावर्णीय क्रम ही। अरे बस, तो वही बात है, सेम बात है। नहीं, डिफरेंट नहीं है। वहाँ आपको लग रहा है मेरी रॉयल्टी का क्या होगा, मेरी इनकम का क्या होगा, मेरे सब जो मेरे उत्पादनों का क्या होगा। बात तो इसी में से निकलेगी और आप निकाल सकते हैं। लौकिक और धार्मिक, हाँ, बुनियाद से उनका ही होगा।